एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे 2021 की लैंडमार्क जजमेंट्स को। इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं ये, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो केस है, केस का नाम है रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो देखिए इस केस में क्या हुआ था। इस केस में ये पिटिशनर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को एक पिटिशन फाइल कर देते हैं। ये जो पिटिशनर है ये कहते हैं कि इनका लास्ट अटेम्प्ट था प्रीलिम्स के एग्जाम में, ये था सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन। वो एग्जाम देने का इन सब पिटिशनर्स के पास लास्ट अटेम्प्ट था और इनका वो अटेम्प्ट भी जो है वो मिस हो जाता है ड्यू टू कोविड 19 की वजह से। वो जो इनका अटेम्प्ट था, वो लास्ट अटेम्प्ट था, वो भी मिस हो जाता है। तो जो लास्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स एग्जाम देने के लिए इन सब पिटिशनर्स के पास था वो एग्जॉस्ट हो जाता है कोरोना वायरस की वजह से। अब ये सब पिटिशनर्स जो है वो रिट पिटिशन फाइल कर देते हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सिक करते हैं मैंडेमस। तो यहाँ पे जो भी पिटिशनर्स थे जिन्होंने पिटिशन डाला था, उनका सिर्फ यही कहना था कि जो प्रीवियस अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हुआ है हमारा कोविड 19 की वजह से, उसको ध्यान में रखते हुए हमें जो एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है वो मिलना चाहिए, हमें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और मिलना चाहिए। और जो पिटिशनर्स हैं ये डिमांड रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इनका जो भी प्रीवियस अटेम्प्ट था वो एग्जॉस्ट हो गया था कोविड 19 की वजह से, लेकिन इनका जो अटेम्प्ट है उसे एक्सटेंड कर देना चाहिए और मिलना चाहिए एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, जिससे यहाँ पे प्रीलिम्स के एग्जाम में अपीयर हो पाए। तो फाइनली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देते हैं कि वो ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि वो किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेंगे एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस में और लेजिस्लेचर के मैटर्स में। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना है कि जो भी पिटिशनर्स थे जिन्होंने पिटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाना चाहिए प्रीलिम्स एग्जाम में। तो उस चीज के लिए लेजिस्लेचर को यहाँ पर एक लॉ लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं चीजों पे काम करेंगे जो लॉ एग्जिस्टेंस में है, लॉ के एग्जिस्टेंस में है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन्हीं चीजों पे काम करेंगे जो लॉ यहाँ पर एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन कैसे दे सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट यही कहते हैं कि वो सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं लेजिस्लेचर को कि ऐसा कोई लॉ यानी कानून लाया जाए जिससे यहाँ पे बच्चों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए। ठीक है, वो कहते हैं कि हम जो है सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं लेजिस्लेचर को कि एक नया कानून, एक नया लॉ लेके आओ जिससे बच्चों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए। पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी तरह से बाउंड नहीं कर सकते लेजिस्लेचर को कि नहीं तुम ये करो, ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं लेजिस्लेचर को कि एक नया लॉ लेकर के आओ। तो गाइस, ये थी हमारी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जजमेंट देखते हैं। इसका नाम है गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो देखिए इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया प्रोविजन दे दिया हाउस अरेस्ट का। ठीक है, अगर हम कस्टडीज की बात करें, सेक्शन 167 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का देखो, तो कस्टडी जो है वो एक तो होती है, फर्स्ट जो है वो पुलिस कस्टडी, सेकंड होती है हमारी जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी जिसे हम बोल देते हैं पुलिस रिमांड, एंड जुडिशियल कस्टडी जब पुलिस रिमांड खत्म हो जाता है और कोर्ट को लगता है कि अभी भी इस एक्यूज्ड पर्सन को छोड़ देना ठीक नहीं है, तो यहाँ पर उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। इसीलिए हम जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं। तरह की कस्टडी हमने देखी, एक होती है पुलिस कस्टडी, सेकंड है जुडिशियल कस्टडी। तो अब हम देखते हैं जजमेंट की क्या बात करती है। तो देखिए इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला अप्रोप्रिएट केसेस में कोर्ट जो है वो हाउस अरेस्ट का ऑर्डर भी दे सकती है अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC। जैसे हमें पढ़ा पुलिस कस्टडी और सेकंड हमने देखा जुडिशियल कस्टडी, तो तीसरी जो है वो हाउस अरेस्ट भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाउस अरेस्ट जो कंसेप्ट है वो पार्ट है कस्टडी जो कि कवर होता है हमारे सेक्शन 167 ऑफ CRPC में। तो सुप्रीम कोर्ट ये चीज भी मेंशन करते हैं कि अब तक कोर्ट का कोई ऐसा इंगेजमेंट नहीं हुआ कि जिसे हाउस अरेस्ट देना पड़े किसी पर्सन को, किसी प्रिजनर्स को। इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट के पास
पावर नहीं है कि वो हाउस अरेस्ट नहीं दे सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्ट के पास बिल्कुल ये पावर है कि वो हाउस अरेस्ट जो है वो दे सकती है। और यहाँ पे हाउस अरेस्ट कोर्ट जो है वो कस्टडी के रूप में इसलिए दे सकती है क्योंकि जो कस्टडी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो फुल्ली मैच करते हैं हाउस अरेस्ट के इंग्रेडिएंट से, जो कि कवर होते हैं हमारे सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी में। ठीक है, अब कोर्ट जो है वो कुछ चीजें ऑब्जर्व करता है। तो देखिए क्या क्या चीजें वो ऑब्जर्व करता है अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। बेसिकली अप्रोप्रिएट केसेस में कोर्ट जो है वो ओपन पावर देता है कि कोर्ट यहाँ पे ग्रांट कर सकते हैं हाउस अरेस्ट किसी प्रिजनर्स को, बट यहाँ पर कोर्ट अपने कुछ क्राइटेरिया सेट करके रखता है, जैसे कि एज क्या है प्रिजनर की, हेल्थ कंडीशन क्या है प्रिजनर्स की, और प्रिजनर्स का जो है पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, मीन्स उसके कितने क्राइम कर रखे हैं, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, वो सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। और देखी जाएगी कि किस किस तरीके की कस्टडी जो है वो मांगी है प्रिजनर्स ने अपने ऑफेंस के लिए, और ये भी देखा जाएगा कि प्रिजनर लायक भी है कि उसे हाउस अरेस्ट दिया जाए। और अगर ये सारी कंडीशंस जो है फुलफिल हो जाती हैं तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो हाउस अरेस्ट दे सकता है किसी भी प्रिजनर्स को अंडर 167 ऑफ सीआरपीसी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को सुनाते टाइम कहा कि इंडिया में ओवर क्राउडिंग बहुत बढ़ गया है। जैसे ओवर क्राउडिंग का मतलब यहाँ पर है कि जो जेल है उनके अंदर जो पीपल हैं, जो प्रिजनर्स हैं, वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो अब सेकेंड इश्यू ये नोटिस किया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कि जो जेल्स होती हैं उनकी मेंटेनेंस में भी कई करोड़ रुपए का भी खर्चा होता है। इसका एस्टिमेट भी लगाया गया कितना खर्चा हो जाता है, 6,818 करोड़ रुपीस जो है, इतने रुपए जो है वो खर्च हो जाते हैं प्रिजनर्स की मेंटेनेंस पे, ये एस्टिमेट लगाया गया था। तो अब देखिए कोर्ट किसी प्रिजनर्स या फिर ऑफेंडर को हाउस अरेस्ट देने लग जाए तो क्या क्या बेनिफिट इसमें होंगे, मीन्स क्या क्या एडवांटेजेस होंगे अगर जो कोर्ट है वो किसी भी प्रिजनर्स को हाउस अरेस्ट देने लग जाए तो क्या क्या एडवांटेज होंगे। देखिए फर्स्ट जो एडवांटेज होगा वो है ओवर क्राउडिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी पूरी तरीके से यहाँ पर। और सेकंड एडवांटेजेस है कि जितने कम प्रिजनर्स यहाँ पर होंगे जेल के अंदर और जितने ज़्यादा प्रिजनर हाउस अरेस्ट में होंगे तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो कोर्ट है वो ये कह रही है कि ओवर क्राउडिंग हो रहा है और मेंटेनेंस में भी ज़्यादा खर्चा लग रहा है, तो यहाँ पर क्या है जितने प्रिजनर्स हाउस अरेस्ट में होंगे तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है प्रिजनर्स की वो कम आएगी। ये भी एक एडवांटेज है इसका। बट यहाँ पर एक हाउस अरेस्ट की प्रॉब्लम भी है। वो क्या प्रॉब्लम है देखिए, ये भी हो सकता है कहीं वो प्रिजनर्स जो है वो घर से भाग ना जाए, कहीं और ना चला जाए, तो एक प्रॉपर सुपरविजन भी रखनी होगी प्रिजनर्स के ऊपर। ये यहाँ पे कहा गया है क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये डर रहता है कहीं वो हाउस अरेस्ट में कर दिया जाए बट वो वहाँ से जो प्रिजनर है वो वहाँ से भाग गया, तो इसीलिए कहा गया है प्रॉपर सुपरविजन भी रखनी होगी प्रिजनर्स पे। ठीक है, बेसिकली इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इतना बोला कि अप्रोप्रिएट केसेस में कोर्ट जो है वो हाउस अरेस्ट का ऑर्डर दे सकती है अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है गाइस, ये थे हमारे आज के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स 2021 के। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।